लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कोटा का दौरा है, तो कोटा के दौरे पर रहने वाले हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आज पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के इटावा खतौली इलाके के दौरे पर ओम बिरला रहने वाले हैं। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 40 करोड़ की लागत के विकास कार्यों की यहां पर सौगात देने वाले हैं। तो कई योजनाओं का जो है यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। 40 करोड़ की लागत के विकास कार्य यहां पर किए जाने हैं, जिसकी सौगात देने वाले हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कोटा दौरे पर हैं। काफी महत्वपूर्ण ये दौरा, जनता को सौगात मिलेगी। आज पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के इटावा खतौली इलाके के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहने वाले हैं। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीकानेर दौरा। रिद्धि सिद्धि भवन रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। रिद्धि सिद्धि भवन के बाद सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे पलाना देशनोक में भी स्थानीय कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। पलाना से रवाना होकर करणी माता मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर उनका दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। देशनोक पहुंचेंगे सीएम। करणी माता मंदिर में दर्शन के बाद तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। बीकानेर से रात तक जयपुर वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बीकानेर से रात तक जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम आज ही जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात तक वापस लौट आएंगे। बीकानेर का दौरा है, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा। रिद्धि सिद्धि भवन रिको इंडस्ट्रियल एरिया में कई स्थानीय कार्यक्रम होने हैं, जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। रिद्धि सिद्धि भवन के बाद सीएम पलाना देशनोक भी पहुंचेंगे, वहां पर स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। पलाना के बाद रवाना होकर जो है करणी माता मंदिर में भी उनकी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। इसके बाद तिरंगा यात्रा में भी वो शामिल होंगे और इसके बाद बीकानेर से रात तक जयपुर वापस भी लौटेंगे। बात करेंगे अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। दुकानों के पीछे ग्राहकों को बिठाकर शराब परोसने का मामला जो है सच बेधड़क ने इस प्रमुखता से इस खबर को चलाया था, इस खबर को दिखाया था, प्रसारित किया था। और इस खबर के प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। दुकानों के पीछे शराब का सेवन करते हुए 8 लोगों को मौके से धर दबोचा। शराबियों की 4 स्कूटी और 2 बाइक भी जो है जब्त करवाई गई हैं। आबू रोड शहर के मानपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, सच बेधड़क चैनल के खबर का असर हुआ है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिरोही के आबू रोड से शराब का सेवन करते 8 लोगों को रंगे हाथों धर दबोचा है। तो खबर का असर हुआ, प्रशासन हरकत में आया। दुकानों के पीछे ग्राहकों को बिठाकर शराब परोसने के मामले में बड़ी कार्रवाई जो है खबर प्रसारित होने के बाद की गई है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सच बेधड़क की खबर का असर हुआ है। दुकानों के पीछे ग्राहकों को बिठाकर शराब परोसने का ये पूरा मामला, और अब इस मामले में प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जो है कड़ी कार्रवाई की है। चलिए, खबर झुंझुनू से आपको बता दें। झुंझुनू शहर शेखावटी को यमुना नहर का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसानों का चिड़ावा सिंघाना रोड स्थित लाल चौक बस स्टैंड के पास किसान सभा के बैनर तले धरना लगातार जारी है। शेखावटी के लिए यमुना के पानी की मांग को लेकर जारी किसानों के धरने में भादरा के पूर्व विधायक सुरेश चौधरी भी शामिल हुए। पूर्व विधायक सुरेश चौधरी ने कहा कि शेखावटी के लिए यमुना के पानी की मांग दशकों पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि शेखावटी को 1994 में हुए समझौते के बाद भी उसके हिस्से का पानी प्रदान नहीं कर पाना सरकारों की विफलता है। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि लगातार जल स्तर गिरने के कारण नलकूप सूख चुके हैं। पानी के अभाव में खेती चौपट होती जा रही है। इलाके के किसानों का एकमात्र आजीविका का साधन खेती और पशुपालन है, और ऐसे में पानी के अभाव में किसानों की आजीविका का साधन समाप्त हो रहा है। किसानों ने कहा कि यमुना नहर का पानी झुंझुनू सहित शेखावटी को मिलता है तो ये किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगा। बंजर होते खेतों में दोबारा से फसल लहलहाएगी। किसानों ने सरकार से मांग की है कि हरियाणा सरकार से हुए समझौते के अनुसार जल्द ही धरातल पर यमुना नहर को लाने को लेकर कामकाज शुरू करना चाहिए, ताकि झुंझुनू सहित
शेखावाटी को जल्द यमुना नहर का पानी मिल सके। वहीं किसानों ने आगे बताया कि जब तक झुंझुनू सहित शेखावाटी को यमुना नहर का पानी नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आपकी वाजिब मांग है ये, और ये मांग आज की नहीं है, दशकों की मांग है शेखावाटी की। जी 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था, उसमें 4-5 राज्य थे और उसमें करीब 4000 क्यूसेक 3900 4000 क्यूसेक के करीब पानी अलॉट हुआ था। इसमें शेखावाटी के लिए भूमिगत पाइपलाइन से जी पानी लाने के लिए यमुना का। और 2001 में फिर ये समझौता रिवाइज हुआ तो उसमें करीब 1900-2000 क्यूसेक के करीब पानी और अलॉट किया गया था। और दशकों की सभी पार्टियों की मांग होने के बावजूद और दशकों में सभी पार्टियों की सरकारें आने के बावजूद ये समझौता अब तक लागू नहीं हो रहा है। ये मेरा तो ये मानना है कि यहाँ के वासिंदों के साथ धाराघात है, उनका मतलब जो मूल अधिकार है पेयजल का जी पंख के उनियारा में सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि बनेठा थानाधिकारी और खनिज विभाग की टीम ने साथ मिलकर अवैध बजरी स्टॉक के खिलाफ कार्रवाई की है और 650 टन अवैध बजरी स्टॉक को जब्त किया है। बनास नदी में स्थित अवैध बजरी स्टॉक को जेसीबी की सहायता से डंपरों में भरकर थाना परिसर में खाली करवाया गया है। और अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां जहाजपुर राज्य के चिकित्सालय में एक महिला ने एक दुर्लभ विकार से ग्रसित नवजात शिशु को जन्म दिया है, जिसकी मुंह की बनावट असामान्य थी। इस अप्रत्याशित स्थिति ने परिजनों को ही नहीं बल्कि अस्पताल के चिकित्सा कर्मचारियों को भी हैरान कर दिया। घटना के बाद नगर में ये चर्चा का विषय बन गया है। डॉक्टर्स की माने तो ये एक अत्यंत दुर्लभ जेनेटिक स्थिति है जो कि ABCA12 नामक जीन में म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होती है। ये विकार हर 25 से 30 लाख बच्चों में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिसमें नवजात की त्वचा मोटी, सख्त और प्लेट्स जैसी हो जाती है। प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय पंचायत समिति सुहागपुरा के विकास अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी नानू राम के खिलाफ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि विकास अधिकारी का कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं है और वे पूर्व में हो चुके कार्यों का निरर्थक निरीक्षण कर ग्राम विकास अधिकारियों और सरपंचों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। बात आज पंचायत समिति की विभिन्न मांगों को लेकर कई पिछले 4 महीनों से सरपंचों को दिक्कत आ रही है। मस्टॉल इशू करवाने में दिक्कत हो रही है। वीडियो साहब में इस मस्टॉल इशू करवाने में समय यानी डिमांड देते हुए और मस्टॉल जारी नहीं करते हैं। इस बात को सरपंच परेशान हो गए। विभिन्न बात को लेकर वीडियो साहब हर चीज़ में बाधा डालते हैं, काम नहीं करते हैं। इसी बात को लेकर सरपंच परेशान होकर आज जिला कलेक्टर के मुख्यालय पे आज पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर के साहब को हम विधिक से जानकारी और ज्ञापन हम लेके आए हैं कि हमारी मांगे हैं, हमारी मांगों जिला कलेक्टर साहब पूरी करेंगे। विश्वास के साथ आए हैं और कलेक्टर साहब आते ही हमारी मांगे रखेंगे। और हमारे सरपंच 4 महीनों से परेशान है और सरपंचों की समस्या समाधान का मांग लेके आए हैं। जिलाधीश महोदय से हम गुहार लगाएंगे और आज मांग लेके आए। ग्राम पंचायत वीरपुर सरपंच हम हर पखवाड़े हम आवेदन करते हैं व्यक्तिगत कार्यों या सार्वजनिक साइटों का, तो डिमांड हो जाती है पर मस्टॉल जारी नहीं होता है। हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अब हम मनाने कर रहे हैं और सामने जाकर मस्टॉल जारी नहीं हो रहे। और हम बात करने के बाद कई सरपंचों को वीडियो साहब व्यक्तिगत फ़ोन करके भी कह रहे हैं कि आपको जहाँ जाकर शिकायत करनी हो तो कर लो, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरह के हम प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर 3 दिवस के भीतर हमारी कार्रवाई, हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो बात जालौर की करेंगे, जहां पे जालौर के बागुड़ा पुलिस ने मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सच बेधड़क ने उक्त मारपीट की घटना को लेकर खबर भी दिखाई थी। वहीं मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी और इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
झुंझुनू जिले की चिड़ावा पंचायत समिति सभागार में प्रधान रोहिताश धांगड़ की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक रखी गई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे छाए रहे। इस बैठक में जलदाय विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा तो सदन के सदस्यों ने नाराजगी जताई। इस दौरान जिला परिषद सदस्य पंकज धनखड़ ने पदमपुरा श्री अमरपुरा के बंद रास्ते से अतिक्रमण हटवाने की मांग की। तो गर्मी का समय है तो पानी के मुद्दों पे पीएचडी डिपार्टमेंट पे मुद्दों पे ज़्यादा डिस्कस हुआ है। पानी की समस्या है और दूसरा लाइट की, गर्मियों के अंदर लाइट कटौती के मुद्दों पे डिस्कशन हुआ है। रास्ते वगैरह अवरुद्ध हैं, उनको लेके भी और स्वास्थ्य के मुद्दों पे डिस्कस हुआ है। मेन तो ज़्यादा लाइट पानी के मुद्दे हैं। पानी का अभी टेम्परेरी तौर पे तो मतलब टैंकर लगा रखे हैं। कलेक्टर महोदय ने कह रखा कि जहाँ भी डिमांड हो, कोई ग्राम पंचायत है वो लिख के देते हैं अपने भी कहा भाई जहाँ पे दिक्कत समस्या है तो टैंकरों की व्यवस्था है। पंचायत समिति की स्तर पे भी जैसे ट्यूबवेल को ड्राई हो गई, उनके काम की जा रही, कोई मोटर जल गई, केबल जल गई। सिरोही के आबू रोड से अब आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत हो रही है। किल्लत से फिर एक बार ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। जलदाय विभाग ने मार्ग पर गड्ढा खोदा था। एलएनटी के कार्य बाद दूषित पानी हो रहा था सप्लाई। 15 दिन से गड्ढे को दुरुस्त नहीं करने पर ग्रामीण आक्रोशित हुए हैं। गड्ढे को दुरुस्त करने में पीएचडी और एलएनटी के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं महिलाओं ने भी मौके पर पहुंचकर तपतपाती हुई धूप के बीच अधिकारियों पर आरोप लगाया है। एसडीएम ने मामले की गंभीरता को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सातपुर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 3 परमारू की गली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। भीषण गर्मी में पेयजल की किल्लत यहां पर देखने को मिल रही है और जिसके चलते ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बढ़ेंगे आगे, बात झुंझुनू की करेंगे। झुंझुनू में खेतड़ी वन विभाग की टीम ने सिंघाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करके लाए गए पत्थर और लकड़ियों से भरे वाहनों को जब्त किया है। ये कार्रवाई खेतड़ी फॉरेस्टर विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई है, जहां वन विभाग की टीम ने एक पत्थरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली और खेजड़ी से भरी पिकअप को पकड़ा है। फॉरेस्टर विजेंद्र सिंह ने बताया कि वन संरक्षक उदाराम सियोल के निर्देशन में वन विभाग की टीम माफिया को पकड़ने के लिए गश्त कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में अलग अलग जगहों से 13 वाहनों को जब्त किया गया है। श्रीमान उप संरक्षक श्रीमान उदाराम जी सियोल के निर्देशानुसार अवैध कटान, अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गश्ती दल टीम पूरी रात से गश्त कर रही है। अल सुबह एक हरी खेजड़ी से भरी हुई पिकअप और एक ट्रॉली चजा पत्थर से भरा हुआ, दोनों को जब्त किया नाका सिंघाना